प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं कि चार्ज जो है वो फ्लो, चार्ज ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों में फ्लो करता है। सो उसके बेसिस में तीन टाइप्स के हमारे मटेरियल्स होते हैं। इन तीनों मटेरियल्स को आज डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज डिटेल में तो साइंस की क्लास ही हो जाएगी, बट थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या है ये सारी चीज़ें। सो पहला आता है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर तुमने बहुत जगह सुना होगा, बहुत ही जगह सुना होगा। कंडक्टर्स ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होते हैं। सो ये कंडक्टर्स है क्या? देखो, बेसिकली कंडक्टर एक ऐसा टाइप का ऑब्जेक्ट मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नहीं, मतलब क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में रहते हैं, ठीक है, वो ऑर्बिटल्स में रहते हैं एक एटॉम के, और उसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक एटॉम के अंदर रहते हैं, और वो मतलब वहाँ पे बस पिंजरे में बंद होकर रहते हैं, ये समझ लो। अब कंडक्टर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी टाइप ऑफ भी बोल सकते हो कि वो लोग डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट इन द सेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरों को। क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और कंडक्टर के सरफेस में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मेटल के आयोन्स होते हैं। इसके कारण, क्योंकि वो आयोन्स है मेटल के, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के कारण ही जो कंडक्टर के सरफेस में है वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो कि फ्लो करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, चार्ज बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लो होगा। अब ये कंडक्टर के सरफेस में ही क्यों चार्ज होता है, कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं चार्ज होता? इट्स बिकॉज कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो रिपेल हो जाएंगे, और रिपेल होते 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 वो सरफेस में ही आ जाते हैं। और अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल भी दें फिर भी वो रिपेल होते होते वो बाहर ही आ जाएंगे, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। ऐसा ही है केस कंडक्टर्स में। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उनमें, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसके पीछे बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझाना मुश्किल है, बट मैं किसी और दिन समझा दूंगा। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, बट हाँ, सेमीकंडक्टर्स का जब मैं बात करूँगा तब मैं समझा दूंगा। और ये जो है ये फुल्ली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ नहीं करते, जिसके कारण ये इतने ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाले मटेरियल्स में नहीं आते। अब ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नहीं करवाते, बट हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो ज़रूर करवाते हैं, इवन दो अच्छा ना हो। पर इसके बाद वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करवाता, और इनका नाम है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री नहीं होते। अब ये फ्री क्यों नहीं होते, इसका तो रीज़न मैं भी भूल गया बट जितना मुझे याद है इंसुलेटर्स नॉन मेटल से बनते हैं शायद, जितना मुझे याद है। अब ये जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, फिर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो क्योंकि ये लोग डोनेट नहीं करते, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इंसुलेटर्स के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही नहीं है, जिससे कि चार्ज जो है वो फ्रीली फ्लो कर ही नहीं सकता। और इसका मतलब ये भी है कि इन लोगों में इलेक्ट्रिसिटी
हो ही नहीं सकती, मतलब इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करवा सकते। तो इतना ही था। अब इंसुलेटर्स के अंदर भी चार्ज हो सकते हैं, इंसुलेटर्स के सरफेस में भी चार्ज हो सकता है, अंदर बाहर हर जगह इंसुलेटर्स के चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। सो या इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।